पाकिस्तान के कराची शहर में 25 दिसंबर 1876 को जन्मे जिन्ना की 14 वर्ष की उम्र में ही एमीबाई नामक लड़की से शादी हो गई थी। 17 वर्ष की उम्र में ही वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। सन 1896 में जिन्ना मुंबई पहुंचते, उससे पहले ही एमीबाई का निधन हो गया था। जिन्ना अपने शाम का समय मुंबई के ओरिएंटल क्लब में बिताते थे। जिन्ना की क्लब में आने वाले अनेक लोगों से दोस्ती थी। इसमें मुंबई के नामी उद्योगपति सर दिनशा पेटिट का नाम भी शामिल था। जिन्ना को अक्सर दिनशा के बंगले में आयोजित होने वाली पार्टियों में भी बुलाया जाता था। कभी कभी तो दिनशा के साथ शतरंज खेलते हुए भी नजर आ जाते थे। जिन्ना और दिनशा के बीच अच्छी दोस्ती थी। इसी दौरान जिन्ना की नज़र दिनशा की 16 साल की बेटी रूटी पर पड़ी और उन्हें रूटी से प्यार हो गया। इसी बीच एक बार दिनशा ने मुंबई की गर्मी से राहत पाने के लिए दार्जिलिंग में छुट्टियां बिताने का प्रोग्राम बनाया। दिनशा ने जिन्ना को भी आमंत्रित किया और फिर दिनशा के परिवार के साथ जिन्ना भी दार्जिलिंग जा पहुंचे। यह 1916 का वर्ष था, जो जिन्ना की जिंदगी में नई सुबह लाने वाला था। दार्जिलिंग में ही जिन्ना की मुलाकात दिनशा की 16 वर्षीय बेटी रतनबाई उर्फ रूटी से हुई। हालांकि इससे पहले रूटी जिन्ना को कई बार देख चुकी थी। वर्षों पूर्व विधुर हो चुके जिन्ना का दिल रूटी पर आ गया। इस समय रूटी की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, जबकि जिन्ना उनसे 24 साल बड़े थे। कुछ समय बाद ही जिन्ना और रूटी के बीच प्रेम के अंकुर फूट गए। एक दिन जिन्ना ने हिम्मत करके दिनशा से उनकी बेटी रूटी का हाथ मांग लिया। जिन्ना अपनी बात पूरी कर पाते कि इससे पहले ही पिता दिनशा अपना आपा खो बैठे। इसके बाद से ही जिन्ना और दिनशा की दोस्ती का अंत हो गया। हालांकि जिन्ना पारसी मैरिज एक्ट के तहत भी रूटी से शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूटी की उम्र कम थी। इसलिए जिन्ना रूटी के शादी की उम्र तक पहुंचने का इंतजार करने लगे। रतनबाई उर्फ रूटी 20 फरवरी 1900 को जन्मी रूटी 1919 में 19 साल की हो गई। जिन्ना ने रूटी के साथ 19 अप्रैल 1919 को शुक्रवार के दिन निकाह कर लिया। रूटी को हासिल करने के लिए जिन्ना ने धर्म का ही सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने रूटी का धर्म परिवर्तन करवा दिया। अब रूटी मरियम बाई बन चुकी थी। इस समय जिन्ना मुस्लिम सीट से चुने गए थे और वे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए अगर वे सिविल मैरिज करते तो उन्हें अपना पद खोना पड़ जाता। रूटी हालांकि धर्म परिवर्तन के बाद भी रूटी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था और अब भी वे भड़कीले कपड़े पहना करती थी। अपनी मर्जी से घूमने फिरने भी जाया करती थी। सन 1919 के अंत में रूटी जिन्ना के घर एक बेटी का जन्म हुआ। इस दौरान तक जिन्ना की बहन फातिमा और रूटी के बीच घरेलू विवाद चरम पर पहुंच चुका था। इसके चलते रूटी मुंबई के ताज होटल के एक स्यूट में रहने लगी। वे बहुत ज्यादा नशा करने लगी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत इंती बिगड़ गई कि उन्हें इलाज के लिए लंदन शिफ्ट करना पड़ा। इलाज कराकर वापस लौटी रूटी फिर से ताज होटल में ही रहने लगी। 20 फरवरी 1929 को रूटी को 30वां जन्मदिन था और इसी दिन शाम को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रूटी की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को दफनाया न जाए, बल्कि दाह संस्कार किया जाए। उन्होंने अपनी यह अंतिम इच्छा पारिवारिक मित्र कांजी द्वारकादास को बताई थी। कांजी ने यह बात जिन्ना को बताई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते जिन्ना ऐसा नहीं कर सके और ईशना असरी कब्रिस्तान में रूटी को दफना दिया गया। यानी कि रूटी की दफन विधि के पीछे भी राजनीति का ही अहम रोल रहा। जिन्ना की पत्नी रूटी ने 20 फरवरी को जन्म लिया था और दुनिया से विदाई भी इसी दिन ली। रूटी ने प्रेम भी देखा और उसके दर्द को भी भोगा। अपनी उम्र से दोगुने उम्र के विधुर व्यक्ति से शादी की, लेकिन जिसे इतना चाहा, वो उसकी आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं कर सका। जब तक रूटी जीवित रही, उसकी मर्जी के आगे किसी की न चल सकी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।